मध्यम निकाय 84 मधुर सूत्र। दोस्तों, इसके पीछे जो सूत्र है 81, 82, 83, इसको मैंने ट्रांसलेट नहीं किया। इसलिए नहीं किया, इसमें मेडिटेशन संबंधी ज़्यादा कोई बात नहीं है, इसलिए नहीं किया। ये जो सूत्र है आयुष्मान महाकच्छाना और राजा अवंतीपुत्र के बीच में हुए थे। जैसे पहले 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें ब्राह्मण ही सबसे अच्छा है ऐसा करके लोगों को मानना है, लेकिन जाति में कोई ज़्यादा बात नहीं है। अपनी कर्म के अनुसार लोगों को पहचानता है, इसके बारे में इस सूत्र में बताता है। अभी भी कोई लोग इस वर्ण व्यवस्था को बहुत अच्छा मानता है, ब्राह्मण बहुत अच्छा है ऐसा सोचता है, तो उसके लिए इस सूत्र आप फॉरवर्ड कर सकता है। जन्म से कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका कर्म से ही एक व्यक्ति अच्छा और बुरा हो जाता है। इसके बारे में सूत्र में बताता है। मैंने ऐसा सुना था, एक समय आयुष्मान महाकच्छाना मथुरा में रहते थे, वहाँ पर गुंडावन में रहते थे। तब मथुरा का जो राजा था अवंतीपुत्र, उसने ऐसा सुना आयुष्मान महाकच्छान मथुरा में गुंडावन में विहार कर रहे हैं। आयुष्मान महाकच्छान के बारे में ऐसा कल्याण कीर्ति शब्द फैला हुआ है। आयुष्मान महाकच्छाना पंडित है, कुशल है, मेधावी है, बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा एक वक्ता है, तर्क वितर्क जानता है, बहुत ही पक्व है और अरहंत है। ऐसा अरहंत को दर्शन करना बहुत अच्छा बात है। फिर राजा अवंतीपुत्र ने अपने पास जो कुछ अच्छा वाहन था उसको तैयार करके उसमें चढ़ कर के और अन्य वाहनों के साथ सारा राजकीय प्रौढ़ी के साथ मथुरा के लिए रवाना हो गया महाकच्छाना को देखने के लिए। जहाँ तक वाहन जा सकता था वहाँ तक वाहन में चला गया। उसके बाद राजा ने पैदल चल कर के आयुष्मान महाकच्छाना के पास पहुँच गया। फिर आयुष्मान महाकच्छाना को राजा ने अभिवाद्य किया। अभिवाद्य और कुशल प्रश्न के बाद राजा ने एक और बैठ गया। फिर आयुष्मान महाकच्छाना को इस तरफ बताया, आयुष्मान कच्छाना, ब्राह्मण लोग ऐसा कहता है सबसे बढ़िया वर्ण या कुल ब्राह्मणों का है, बाकी जो कुछ वर्ण है, कुल है, वो उन लोग से नीचे है। सिर्फ ब्राह्मण लोग ही गोरा वर्ण वाला है, बाकी सब काला वर्ण वाला है। सिर्फ ब्राह्मण ही परिशुद्ध है, बाकी सब अपरिशुद्ध है। सिर्फ ब्राह्मण ही ब्रह्मा का सही पुत्र हो जाता है, ब्रह्मा से मुँह से उत्पन्न हो गया है, ब्रह्मा से उत्पन्न हो गया है, ब्रह्मा ने उन लोग को उत्पत्ति किया है, ब्रह्मा का जो अवकाशी है वो भी वही है। आयुष्मान महाकच्छाना इसके बारे में क्या कहता है? महाराजा, इस लोक में लोग ऐसा ही बोलता है, बिना कारण का ही बोलता है, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, वो ही गोरा वर्ण का है, वो ही परिशुद्ध है, वो ही ब्रह्म का पुत्र है, ऐसा करके लोग ऐसे ही सिर्फ बोल रहा है। महाराजा, ये सुनी सुनाई बात है, इसमें कोई सच नहीं है। महाराजा, आप क्या सोचते हो? उदाहरण के लिए एक क्षत्रिय बहुत धनवान बन गया, उसके पास धन है, धान्य है, चांदी है, सोना है, तो जितना जो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, उसके सामने खड़ा होगा कि नहीं? वो सोने के लिए जाता है, उसी के बाद ही उन लोग सोने के लिए जाता है। वो जो कुछ बोलता है सुनता है, उससे अच्छा व्यवहार करता है, उससे बहुत आदरपूर्व बातें करता है, ऐसा है ना? तब महाराजा ने बोला, ऐसा ही होता है कच्छाना गुरु। महाराजा, आप क्या सोचते हो? जब एक ब्राह्मण के पास धन आता है, धान्य आता है, सोना आता है, चांदी आता है, धनवान हो जाता है, बहुत धन आता है, तो जितना जो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, वो जब आता है तब उसके सामने खड़ा होता ना, वो सोने के बाद ही सोने के लिए जाता है ना, उसको अनुसरण करता है ना, उससे अच्छा व्यवहार करता है ना, उससे अच्छा बात करता है ना। तो महाराजा ने कहा, कच्छाना गुरु, ऐसा ही होता है। फिर इसी प्रकार एक वैश्य को
या एक शूद्र को बहुत धन मिलता है, उसके पास धन है, धान्य है, सोना है, चांदी है, तो जितना जो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, सब उसके सामने खड़ा होगा ना, उसके बाद सोने के लिए चले जाता है ना, वो जो कुछ बोलता है सुनता है ना, उसके साथ अच्छा बर्ताव करता है ना, उसके साथ आदर से बात करता है ना। तब महाराज ने कहा, कच्छा न गुरु, ऐसा ही होता है। महाराजा, आप क्या सोचते हो? ये बात ऐसा है तो ये चारों जो कुल का जो लोग है समान है कि नहीं? आप किस प्रकार इसको देखते हो? कच्छा न गुरु, ये बिल्कुल सत्य है। ये जो चारों वर्ण है इस बात में एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। मैं इस चारों कुल के बीच में कोई अंतर नहीं देखता। और महाराजा, ये ब्राह्मणों का जो वाद है वही सबसे अच्छा है। ये जो वाद है सिर्फ अफवाह ही है। इसको जानने के लिए एक और रास्ता है। महाराजा, आप क्या सोचते हो? एक क्षत्रिय के बारे में सोचेंगे, वो प्राणियों को मारता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली का वचन बोलता है, कड़ू वचन बोलता है, मिथ्या वचन बोलता है, सबका धन हड़पना चाहता है और बहुत द्वेषी आदमी है और मिथ्या दृष्टि वाला है। तो जब वो व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद या मृत्यु के बाद वो नीचा लोग में, अधोगति में, अधोलोक में अथवा नरक में जाके जन्मेगा, है कि नहीं? और आप इसको किस प्रकार देखते हो? कच्छा न गुरु, वो जो व्यक्ति है, क्षत्रिय है, वो ज़रूर नरक में जाकर के जन्मेगा, ऐसा ही मैं सोचता हूँ। और जो अरहंत है ऐसा ही बताता है, ऐसा मैंने सुना है। साधु साधु महाराजा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया महाराजा, आप ऐसा सोचता है, बहुत बढ़िया है। और आप अरहंतों से ऐसा सुना है, वो भी बहुत बढ़िया है। महाराजा, आप क्या सोचते हो? एक ब्राह्मण है, एक शूद्र है, एक वैश्य है, वो भी इस प्रकार प्राणियों को मारता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली का बात बोलता है, कटुवचन बोलता है, मिथ्या भाषण कर लेता है, दूसरा का वस्तु हड़पना चाहता है, क्रोधी है, जिसके पास मिथ्या दृष्टि है। उसका जब शरीर छूटता है मृत्यु के बाद, उन लोग अधोगति में, नरक में, बुरा जगह में, अधोलोक में जन्मेगा, है कि नहीं? इसके बारे में आपका दृष्टि क्या है? कच्छा न गुरु, ऐसा जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, वो भी ज़रूर अधोलोक में जन्म लेता है, नरक में जाके जन्मता है। मैं उसके बारे में ऐसा ही सोचता हूँ और मैंने अरहंतों से भी ऐसा सुना है। साधु साधु महाराजा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया महाराजा, ये बहुत बढ़िया बात है कि आप ऐसा सोच रहा है। आप अरहंतों से भी ऐसा सुना है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। महाराजा, आप क्या सोचते हो? जब ये बात ऐसा है तो चारों वर्ण का जो व्यक्ति है वो एक ही समान है कि नहीं? उसके बारे में आपको दृष्टि क्या है? कच्छा न गुरु, बिल्कुल ऐसा है। इस बात में ये जो चारों कुल है वो समान है। इस चारों कुलों के बीच में मैं कोई अंतर नहीं देख पाता। महाराजा, उस ब्राह्मणों का जो बात है सिर्फ अफवाह ही है, ऐसा समझने के लिए एक और तरीका है। महाराजा, आप क्या सोचते हो? एक क्षत्रिय ऐसा है, वो कभी प्राणियों को नहीं मारता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चुगली की बात नहीं बोलता, कटुवचन नहीं बोलता, मिथ्या वचन नहीं बोलता। वो संतुष्ट है और हृदय में उसका दया है, उसका दर्शन सम्यक है। यहाँ पे सम्मा दृष्टि का मतलब है चार आर्य सत्य। इसका मतलब उसका जो फिलोसफी है, दुख है, दुख का समुदय है, दुख का निवारण है, दुख का निवारण का ये जो उपाय है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसी को सम्मा दृष्टि ऐसा कहता है। जब उन लोगों का शरीर छूट जाता है या मृत्यु होने के बाद वो अच्छा जगह में, स्वर्गलोक में जन्मेगा, ऐसा ही है ना? या उसके बारे में आपको दर्शन क्या है? कच्छा न बंदे, वो क्षत्रिय है,
ज़रूर अच्छा जगह में जन्मेगा, स्वर्ग में जन्मेगा। यही मैं सोचता हूँ और मैंने अरहंतों से भी ऐसा सुना है। साधु साधु महाराजा, बहुत बढ़िया महाराजा। ये बहुत अच्छा आप इस प्रकार सोचता है और अरहंतों से आप इस प्रकार सुना है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। महाराजा आप क्या सोचते हो? एक ब्राह्मण है, एक वैश्य है या शूद्र है, वो भी प्राणियों को नहीं मारता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चुगली का वजन नहीं बोलता, परुष वजन नहीं बोलता, मिथ्या वजन नहीं बोलता। उन लोग संतुष्ट है, किसी का धन हड़पने के लिए नहीं चाहता और वो बहुत दयालु है। उसके मन में सम्मा दिट्ठी है। जब उन लोग का शरीर छूट जाता है या मृत्यु के बाद उन लोग अच्छा जगह में जन्मेगा कि नहीं, स्वर्ग में जन्मेगा कि नहीं, इसके बारे में आपका दृष्टि क्या है? कच्छा न गुरु, ऐसा जो ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, अच्छा जगह में ही वो जन्मेगा, स्वर्ग में ही वो जन्मेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ और मैंने अरहंतों से भी ऐसा सुना है। साधु साधु महाराजा, बहुत बढ़िया महाराजा, आप ऐसा सोचते हो, बहुत बढ़िया बात है। आप अरहंतों से भी ऐसा सुना है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे एक बात हमको अच्छी तरह समझना है कि एक व्यक्ति, कोई भी मत का व्यक्ति हो, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, कोई भी वेशभूषा धारण करने वाला व्यक्ति हो, कोई भी देश में रहने वाला व्यक्ति हो, कोई भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो, उसका जो भाषा है, वेश है, उसका विश्वास है, उसका धर्म है, वो सब यहाँ पे कोई मान ही नहीं रहता। वो व्यक्ति अपने शरीर से, चित्त से क्या करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो प्राणियों को मारता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, तो ज़रूर वो नरक में ही जाके जन्मेगा। अगर प्राणियों को नहीं मारता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, तो वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मत का हो, संप्रदाय का हो, वो अच्छा जगह में जन्मेगा ही। ये प्रकृति का नियम है। वो जिस व्यक्ति जितना जल्दी उस बात को समझेगा, तो अपना ये जो जाति, वेश है, धर्म है, सोचना है, इस सब को छोड़ करके धर्म के रास्ते में आ जाएंगे। महाराजा आप क्या सोचते हो? ये बात जो ऐसा है, तो ये चारों वर्ण समान होगा ना, या आपको उसके बारे में दृष्टि क्या है? कच्छा न गुरु, बिल्कुल ये सही है। इस बात में भी ये चारों कुल समान है, मैं उसके बीच में कोई अंतर नहीं दिखता। और महाराजा ये ब्राह्मण का जो वाद है, ये बिल्कुल अफवाह ही है, ऐसा समझने के लिए एक और उपाय है। महाराजा आप क्या सोचते हो? एक क्षत्रिय के बारे में सोचें। वो भवन वेदन का काम करता है, वो धन को लूटता है, अकेला जो घर रहता है उसी से चोरी कर लेता है, रास्ते में चोरी कर लेता है, व्यभिचार का काम कर लेता है। उन लोग को आपका जो व्यक्ति है वो पकड़ता है और आपके सामने पेश कर लेता है। फिर आपको ये कहता है, देव ये व्यक्ति एक चोर है, एक अपराधी है, आप जो शिक्षा इसको देना चाहता है आप दे सकता है। तो आप उस व्यक्ति को क्या करेगा? कच्छा न गुरु, मैं उसको वध करूँगा, जुर्माना करने के लिए बोल देगा, नहीं तो राज्य से निकालेगा, नहीं तो उस अपराध के अनुसार उसको दंड देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले एक क्षत्रिय था, वो उसका क्षत्रिय का वो पदवी है, उसको नष्ट हो गया। अभी वो व्यक्ति सिर्फ चोर के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार कोई भी जो मत का आदमी है, कोई भी संप्रदाय का आदमी है, कोई भी वेश का धारण करने वाला है, या कोई भी ईश्वर का आराधना करने वाला है, कोई भी हो, वो जब गलत काम करता है, वो व्यक्ति उस मत का, उस संप्रदाय का, उस विश्वास का आदमी नहीं रह जाता। वो सिर्फ एक अपराधी का नाम से जाना जाता है और उसको मृत्यु के बाद उसको नरक मिलता है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ण का हो, कोई मत का हो, कोई विश्वास का हो, कोई वेशभूषा का हो, वो अच्छा काम करेगा तो उसका जो मत है, उसका जो वर्ण है, उसका जो वेश है, वो सब उसका कोई बाधा नहीं बन जाता। वो अच्छा काम करता है तो मृत्यु के बाद वो स्वर्ग का प्राप्ति हो ही जाता है। महाराजा आप क्या सोचते हो?
एक ब्राह्मण के बारे में आप सोचें, एक वैश्य और एक शूद्र, वो भी भवन वेदन करता है, दूसरों को धन को अपहरण कर लेता है, अकेला जो घर रहता है उसी से चोरी कर लेता है, रास्ते में चोरी कर लेता है, व्यभिचार का काम करता है। अगर उसको आपका जो आदमी है वो पकड़ता है और आपके सामने पेश करता है और आपको ये बोलता है, देव, ये जो व्यक्ति है एक चोर है, एक अपराधी है, आप जो भी चाहता है वो शिक्षा उसको दे सकते हो, तो आप उस व्यक्ति को क्या करेगा? कच्छा न गुरु, मैं उस व्यक्ति को वध करूँगा या जुर्माना लगाएगा, नहीं तो देश से निकालेगा, या उसका शिक्षा के अनुसार जो कुछ शिक्षा देना है वो देंगे। ऐसा क्यों होता है? लेकिन पहले उसका जो गण है, ब्राह्मण में आते थे, वैश्य में आते थे, शूद्र में आते थे, अभी उस व्यक्ति सिर्फ एक चोर है। महाराजा, आप क्या सोचते हो? अगर ये बात ऐसा है तो ये जो चारों वर्ण सम है कि नहीं, इसके बारे में आपका दर्शन क्या है? कच्छा न गुरु, ये बिल्कुल सत्य है। इस बात में इस चारों कुल समान है। मैं इस चारों वर्ण में कोई अंतर नहीं देखता। महाराजा, ब्राह्मण का ये जो वाद है सिर्फ अफवाह है, ऐसा जानने के लिए एक और तरीका है। महाराजा, आप क्या सोचते हो? एक क्षत्रिय के बारे में सोचो, उसने अपना सिर का बाल निकाल दिया और दाढ़ी मूछ निकाल दिया और काषाय वस्त्र धारण किया और गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी हो गया। उन लोग प्राणियों को नहीं मारता, चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, वो रात को भोजन नहीं करता, दिन में एक ही बार भोजन करता है, वो ब्रह्मचारी है, शीलवान है, बहुत बढ़िया स्वभाव वाला एक व्यक्ति है। आप उस व्यक्ति से किस प्रकार व्यवहार करेंगे? कच्छा न गुरु, मैं उसको वंदन करूँगा, वो जब आता है मैं खड़ा हो जाऊँगा, नहीं तो बैठने के लिए एक आसन दे देंगे, उसको वस्त्र, भिक्षान्न, रहने के लिए जगह, दवा और रोगियों के लिए जो कुछ आवश्यक चीज़ है मैं उसको दान करने के लिए उसको निमंत्रण देंगे। नियम के अनुसार उन लोगों को रक्षा करेंगे, सुरक्षा प्रदान कर देंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका जो पूर्व क्षत्रिय का पदवी है उसको नष्ट हो गया, अभी वो व्यक्ति सन्यासी के नाम पर जाने जाता है। महाराजा, आप क्या सोचते हो? एक ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, उन लोग भी अपना सिर का बाल और दाढ़ी मूछ काट करके, काषाय वस्त्र धारण करके, गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी बन गया। वो प्राणियों को मारता नहीं है, चोरी नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, रात को भोजन नहीं करता, दिन में एक ही बार भोजन करता है, ब्रह्मचारी है, शीलवान है, बहुत बढ़िया स्वभाव वाला एक व्यक्ति है। आप उन लोगों से किस तरफ व्यवहार करेंगे? कच्छा न गुरु, मैं उन लोगों को वंदन करूँगा, उसके सामने मैं खड़ा हो जाऊँगा, नहीं तो उसको बैठने के लिए एक आसन दे देंगे और उसको मैंने वस्त्र दान दे देंगे, भिक्षान्न, रहने के लिए जो जगह है, दवा है, रोगियों के जो कुछ आवश्यकता चीज़ है वो सब स्वीकार करने के लिए मैं उन लोगों को आमंत्रित करेंगे। नियमानुसार उन लोगों को रक्षा और संरक्षण के लिए मैं जो कुछ करना है मैं कर लूँगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों के जो पूर्व पदवी थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, वो सब नष्ट हो गया, अभी उन लोग सन्यासी के नाम से जाना जाता है। महाराजा, आप क्या सोचते हो? जब ये बात ऐसा है तो चारों जो वर्ण है वो समान है कि नहीं, इसके बारे में आपका दृष्टि क्या है? कच्छा न गुरु, बिल्कुल सत्य है, इस बात में भी इस चार कुल समान है। मैं इन लोगों के बीच में कोई अंतर नहीं देख पाता। महाराजा, ये एक और तरीका है जिससे हम इस अफवाह को समझ सकता है। सिर्फ ब्राह्मण ही यहाँ पे श्रेष्ठ है, बाकी सब श्रेष्ठ नहीं हैं। ब्राह्मण ही यहाँ पे गोरा वर्ण का है, बाकी सब काला वर्ण का है। ब्राह्मण ही यहाँ पे परिशुद्ध है, बाकी सब परिशुद्ध नहीं हैं।
और ब्राह्मण ही यहाँ पे ब्रह्मा का मुंह से आया है, ब्रह्मा का सही पुत्र है, ब्रह्मा से उत्पत्ति हुआ है, ब्रह्मा ने उसको बनाया है, ब्रह्मा का अवकाशी है। ये सब सिर्फ अफवाही है। जब आयुष्मान महाकच्छा ने ऐसा बोला, मदुरा का जो राजा है आवंतीपुत्र आयुष्मान महाकच्छाना को ऐसा कहा, अभिकंदम्बो कच्छाना, अभिकंदम्बो कच्छाना, बहुत बढ़िया कच्छाना गुरु, बहुत बढ़िया। जैसा उल्टा हुआ कोई चीज़ को सीधा रखा है, छिपा हुआ चीज़ को प्रकट करता है, जिसको रास्ता खोलिए उसको रास्ता दिखाता है, अंधेरी रात में दीप जलाता है, जिससे आंख वाला व्यक्ति वहाँ का वस्तु को देख सकता है। इसी प्रकार कच्छाना शास्त्रा धर्म को बहुत पर्याय से प्रकट किया है। मैं आज से आयुष्मान कच्छाना का धर्म का संघ का शरण चले जाता हूँ। आज से जब तक मेरा शरीर में प्राण रहता है तब तक मैं आयुष्मान कच्छाना का उपासक है, ऐसा आप विचार कर लीजिए। तब आयुष्मान कच्छाना ने बोला, महाराजा आप मेरा शरण में मत आइए, आप भगवान की शरण में चले जाना है। मैं भी उस भगवान का शरण में गया हूँ। आयुष्मान कच्छाना, लेकिन वो भगवान कहाँ पे है? वो अरहंत सम्मा संबुद्ध अब कहाँ विहार करता है? परिनिब्बुदो को महाराजा ये तरिहि सो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धोदि। महाराजा वो भगवान का परिनिर्वाण हो गया, उस अरहंत सम्मा संबुद्ध का परिनिर्वाण हो गया। इसका मतलब अरहंत का जो जीवन है वो समाप्त हो गया। कच्छाना गुरु, अगर मैं ये सुनता कि भगवान 10 योजना के भीतर है या 20 योजना का 100 योजना का भीतर में है, मैं ज़रूर उस 100 योजना यात्रा करके भगवान को देखने के लिए वहाँ पे चले जाऊँगा। आयुष्मान कच्छाना, वो भगवान परिनिर्वाण हो गया तो मैं उस भगवान का शरण चले जाता हूँ, धर्म का शरण चले जाता हूँ, संघ का शरण चले जाता हूँ। आज से जब तक मेरा शरीर में प्राण रहता है तब तक कच्छाना शास्त्रा मुझे एक उपासक की तरफ याद कीजिए। मधुर सूत्रम निठितम, ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी व्यक्ति मैं धर्म से अलग हूँ, मैं ऐसा धर्म का हूँ, ऐसा वेश वाला हूँ, ऐसा मेरा धर्म है, ऐसा जब कहता है, अपने आप को बड़ा कर लेता है, तो उसको इस सूत्र ज़रूर आप भेज सकता है। क्योंकि प्रकृति के सामने सब कोई एक है। गलत काम करेगा सबको एक जैसा शिक्षा मिलता है, अच्छा काम करेगा सबको एक जैसा पुरस्कार मिलता है। मानव जाति एक है, धर्म एक है। इस संदेश देने के लिए सूत्र को आप दूसरों के साथ शेयर कर सकता है। सूत्र अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा सूत्र और डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारा दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारा भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।